बताया कि जब नई दुनिया स्थापन होती है तो उस नई दुनिया में जो कंट्रोल करने वाले हैं वो प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं या निवृत्ति मार्ग वाले? प्रवृत्ति वाले हैं ना। तो ऐसे तो नहीं है कि एक ही होगा, है जगन्नाथ ही होगा। जगन्नाथ के साथ कोई और भी होगा नाथने वाला, नंबरवार होंगे ना। नाथने वाले माने कंट्रोल करने वाले। तो दूसरा कौन होगा? कोई होगा या नहीं होगा? है जगदम्बा। अच्छा, वो तो वाम मार्गी है। वाम मार्ग का रुद्रमाला में भी बाई हो रहा है या दाई हो रहा है? बाई हो रहा है, तो उसकी तो बात ही नहीं। हाँ, दाई ओर के मणकों में जो नजदीक मणका है वो कौन सा कहेंगे? है सुभद्रा। उसको नाम भी देते हैं कुबेर। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि शिव ने अगर दोस्ती की तो किसके साथ की? 8 दिग्पालों के साथ, 8 वसु के साथ दोस्ती नहीं की पक्की। किसके साथ की? है कुबेर के साथ दोस्ती की। क्यों की? क्योंकि वो आत्मा जो है ना, जब नई दुनिया तैयार होती है, नई नई राजधानी तैयार होती है छोटी सी, तो उस छोटी सी राजधानी में कौन पहले सहयोगी बनता है? वो कुबेर ही पहले सहयोगी बनता है। उसका नाम फिर काशी भी दिया हुआ है। काशी माने तेज। काय का तेज? याद का तेज। याद का तेज माना जो सहयोगिनी शक्ति बनती है, भले भाई बहन है या पति पत्नी है, भाई बहन है। तो भाई बहन के रूप में जो राजधानी तैयार करने में सहयोग दिया और उस स्टेज को प्राप्त भी किया। कौन सी स्टेज है? कि बाप के बच्चे बनकर रहे हैं, तो उस स्टेज तक पहुंचे हैं जहां जो बाप दुनिया बनाने वाले हैं, जिसमें भाई बहन बन के रहेंगे। कैसे? इंद्रियों से, काम इंद्रिय से वहां कोई कर्म होता ही नहीं। तो उनमें श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ, निरहंकारी, निर्विकारी और निराकारी स्टेज। तो नाम दिया जाता है योगीश्वर। तो साथी का नाम योगिनी होगा कि नहीं? हाँ, योगिनी। तो दोनों मिलकर के जो दुनिया तैयार करते हैं, उनमें स्त्री चोला वाला कौन है और दुर्योधन चोला वो कौन है? वो तो बताया जगन्नाथ। लेकिन जगन्नाथ जो है उसमें वो तो शरीर ही कैसा बन जाता है। जगन्नाथ की आत्मा तो चलो, आत्मा तो चैतन्य है, ज्ञान उसमें धस जाता है, और शरीर में ज्ञान धसता है उतना है, शरीर में तो नहीं। लेकिन फिर भी जिस चोले में मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं, उसके शरीर का वो बड़ा रूप जो है ना, जो लिंग रूप दिखाया जाता है, वो भी कैसा हो जाता है? एकदम प्रकाश से भरपूर है। इसलिए दिखाते हैं, जो सोमनाथ मंदिर में जो लिंग दिखाया था वो लाल लाल पत्थर का लिंग है, और उसको शास्त्रों में कहा है हिरण्य गर्भ। गर्भ तो माता का होता है ना। हाँ, कैसे रंग का? हिरण्य का रंग। हिरण्य माने सोना। सोने का रंग कैसा होता है? चमकीला लाल लाल जैसा होता है ना। आभा भरी हुई है, तो वो शरीर में आभा रहती है।
आत्मा तो पहले ही आभा वाली बन जाती है। तो बताया उस एक के संग के रंग से वो जो आत्मा है राइटियस है, कुबेर जिसे कहा गया, वो मित्रता करने काबिल बनती है, क्योंकि राजधानी स्थापन करने में सहयोगी बनी। तो बताया ये दो आत्माएं हैं, उनमें एक बाप जो है वो पाप आत्माओं की तरफ रहेगा या पुण्यात्माओं की तरफ रहेगा? कहां रहेगा? पुरानी दुनिया में रहेगा या नई दुनिया का विष्णु लोक तैयार होगा वहां रहेगा? उसको तो पाप आत्माओं के साथ ही रहना है। क्यों? क्योंकि 500-700 करोड़ की गति सदगति करनी है या थोड़ों की करनी है? सबकी करनी है ना, तो उसको तो रहना ही रहना है। बाकी जो स्त्री चोला है जो योग युक्त कहा जाता है, तो वो बताया कि विजय माला का जो ग्रुप बनता है, उस ग्रुप में निराकारी स्टेज में वो अनुभव करने की बात है। क्या पाप आत्माओं की दुनिया के साथ नहीं है? क्यों? क्योंकि रुद्रमाला में जो स्त्री चोला वाले हैं वो क्या सदैव सिंगल ही रहेंगे, या पुरुष चोला वाले हैं वो सिंगल रहेंगे? वो भी नहीं रहेंगे। पुरुष चोला वाले जो हैं उनका भी संग होगा किसके साथ? सूर्यवंशियों के साथ? रुद्रमाला वालों के साथ नहीं, विजयमाला से सट्टा जोरी होती है। तो बताया कि वो जो योगिनी का जो पार्ट है, वो पार्ट पुरुषार्थ करने वाले बच्चों में, कन्याओं माताओं के बीच में भी जो पवित्रता का पुरुषार्थ है वो सबसे ऊंचा रहता है या नीचा रहता है? गुरु का रहता है या चेले का रहता है? गुरु का रहता है। जो बाबा ने समझाया, कन्याओं माताओं को समझाएं और पुरुषों को समझाएं। तो विजयमाला में तो सब स्वभाव संस्कार से कन्याएं हैं, तो उनको समझाने वाली कौन है? वही योगिनी। तो असर कब पड़ेगा? अपने अंदर पवित्रता होगी तो उन पवित्र आत्माओं के ऊपर असर पड़ेगा, कि अपने अंदर ही नहीं होगी तो असर पड़ेगा है? अंदर होगी तो असर पड़ेगा।